प्रिय साथियों, नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा यह एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। कक्षा 5 व 8 की पुनः परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश एवं समय सारणी जारी किया गया है। भोपाल दिनांक 6/6/2023 का आदेश है। तो चलिए इस आदेश को हम पढ़ लेते हैं और पढ़कर समझ करके जो भी जानकारी चाहिए गई है इससे संबंधित जानकारी से हम अवगत हों। ओके साथियों। प्रति कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय पुनः परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 और 8 सत्र 2022-23 महत्वपूर्ण निर्देश एवं समय सारणी। संदर्भ राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक मूल्यांकन 5/8 वार्षिक परीक्षा 2022-23 7/5/80 दिनांक 23/5/2023। राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक मूल्यांकन 5/8 वार्षिक परीक्षा 2022-23 75/82 दिनांक 23/5/2023। राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक परीक्षा 2022-23 11/73 दिनांक 27/2/2023। राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन 2022-23 53/30 दिनांक 12/9/2022। विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश की समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5 और 8 के छात्रों की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के परिणाम की घोषणा उपरांत परीक्षा में एक अथवा दो विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का अनिवार्य पुनर्मूल्यांकन अंकों की पुनर्गणना पुनर्प्रविष्टि का कार्य किया गया। संशोधित परीक्षा परिणाम 5 जून को घोषित किया जा चुका है। वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम आंकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों को विशेष कक्षाओं के माध्यम से अतिरिक्त शिक्षा प्रदान कर पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाना है। कक्षा 5 और 8 की पुनः परीक्षा सत्र 2022-23 दिनांक 22 से 28 जून 2023 की अवधि में संलग्न समय सारणी अनुसार आयोजित की जाना है। परीक्षा परिणामों का सोच विश्लेषण करने पर प्राप्त विभिन्न विसंगतियों को सुधारने एवं पुनः परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022-23 के आयोजन संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार है। प्रोजेक्ट कार्य के अंकों की प्रविष्टि। ऐसे परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण है किंतु प्रोजेक्ट कार्य में 7 से कम अंक 1 से 7 अंक होने के कारण अनुत्तीर्ण है, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए अध्ययनरत शाला के विषय शिक्षकों द्वारा अनुत्तीर्ण हुए विषयों का प्रोजेक्ट वर्क छात्रों से पुनः जमा करवाया जाकर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। तत्पश्चात पुनर्मूल्यांकित प्रोजेक्ट के अंकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर दिनांक 10 जून 2023 तक अनिवार्यता करवाई जाए। ध्यान रहे 10 जून के पश्चात पोर्टल बंद करा दिया जाएगा अतः अंकों की प्रविष्टि नहीं की जा सकेगी। गलत विषय अंकित होने की दशा में विषय में संशोधन की सुविधा है। परीक्षार्थी जिनके विषय कतिपय कारणों से त्रुटिवश गलत अंकित है या अंक सूची के विषयों में सुधार की आवश्यकता है, इस प्रकार के प्रकरणों में विषय में सुधार है संबंधित शाला प्रमुख द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीआरसी कार्यालय में दिनांक 7 से 8 जून 2023 तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। बीआरसी आवेदनों दस्तावेजों का परीक्षण करने उपरांत सही पाए जाने पर विषय सुधार हेतु अपनी अनुशंसा के साथ डीपीसी को रिपोर्ट सौंपेंगे। 10 जून तक डीपीसी अपने लॉगिन पासवर्ड से पोर्टल पर विषय में सुधार कर सकेंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन की अंकों की प्रविष्टि। अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि। परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण है किंतु अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि नहीं होने, शून्य अंक अंकित होने अथवा गलत अंक प्रविष्टि के कारण अनुत्तीर्ण है, केवल ऐसे प्रकरणों में शाला द्वारा बीआरसी को अर्धवार्षिक परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। बीआरसी दस्तावेजों का परीक्षण कर सही पाए जाने पर सुधार करने हेतु डीपीसी को भेजेंगे अथवा लॉगिन से सुधार की कार्यवाही 10 जून तक करेंगे। ऐसे प्रकरणों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन की संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी साक्ष्य के रूप में बीआरसी कार्यालय में संधारित की जाए। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि जो परीक्षार्थी अर्धवार्षिक के अंकों की गलत प्रविष्टि के कारण अनुत्तीर्ण है उन्हीं के प्रकरण मान किए जाएं। किसी भी दशा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी के आवेदन स्वीकार न किए जाएं। पुनः परीक्षा है परीक्षा केंद्र। यहाँ पे चौथा नंबर जो ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। पुनः परीक्षा है परीक्षा केंद्र। कक्षा 5 और 8 पुनः परीक्षा के परीक्षा केंद्र केवल संकुल स्तर पर रहेंगे। अगर किसी जिले में किसी परीक्षा केंद्र हेतु 500 से ज्यादा परीक्षार्थी हो रहे हैं, उस स्थिति में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अनुमति उपरांत दूसरा परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जा सकेगा। 5वां नंबर है शालाओं की परीक्षा केंद्र से मैपिंग। शाला प्रमुख द्वारा अपने लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन करने पर अपनी शाला के परीक्षार्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र देख सकेंगे। संबंधित बीआरसीसी का दायित्व होगा कि अपनी ब्लॉक अंतर्गत आने वाली शालाओं के शाला प्रमुखों से समन्वय कर यह सुनिश्चित कर लें कि शालाओं की मैपिंग सही की गई है। अगर किसी शाला की मैपिंग सही संकुल से नहीं हुई है तो संबंधित ब्लॉक के बीआरसीसी के लॉगिन से इसे 10 जून 2023 तक सुधार किया जा सकेगा। यहाँ पे 6वां नंबर कॉलम है परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने का दायित्व। पुनः परीक्षा है सूचीबद्ध मैपित परीक्षार्थियों की परीक्षा में उपस्थित एवं परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का दायित्व संबंधित शाला के शिक्षक का होगा। शासकीय शालाओं में परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने में होने वाला बजट व्यय स्कूल कंटीजेंसी मद से किया जाए। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी करना। दिनांक 15 जून 2023 को परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र निकालने की सुविधा रहेगी। समस्त बीआरसी यह सुनिश्चित करेंगे उनके ब्लॉक के सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र समय से मिल जाए। परीक्षा परिणाम त्रुटि न होने के संबंधी प्रमाण पत्र।
समस्त जिला परियोजना समन्वयक 10 जून तक इस आशय का प्रमाणीकरण देंगे कि कक्षा 5 और 8 मुख्य परीक्षा संबंधी सारे प्रकरणों का समाधान कर लिया गया, जिले में कोई त्रुटिपूर्ण प्रकरण शेष नहीं है। अन्य निर्देश, अब यहाँ पे अन्य निर्देश दिया गया है। पुनः परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन है। मूल्यांकन केंद्र पूर्वानुसार ही रहेंगे। पुनः परीक्षा में केवल वही छात्र सम्मिलित होंगे जो मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित रहे या अनुत्तीर्ण हुए। मुख्य परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022-23 में प्रोजेक्ट कार्य अतिरिक्त मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण अनुपस्थित परीक्षार्थियों से पुनः परीक्षा है पूर्व में प्रदत्त प्रोजेक्ट कार्य कराए जाएं। पूर्व में राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक 7580 दिनांक 22/3/2023 द्वारा निर्देश प्रदान किए गए थे कि दिनांक 5 जून 2023 को परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात भी छात्र उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकता है। इसमें संशोधन करते हुए निर्देश किया जाता है कि उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन पुनः परीक्षा के पश्चात किया जा सकेगा। इस संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है जो अति महत्वपूर्ण है साथियों। परीक्षा पोर्टल पर छात्र प्रोफाइल में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में संशोधन है सुविधा पुनः परीक्षा के पश्चात प्रदान की जाएगी। इस संबंध में दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। साथियों, यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, परीक्षा पोर्टल पर छात्र प्रोफाइल में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में संशोधन है सुविधा पुनः परीक्षा के पश्चात प्रदान की जाएगी। इस संबंध में दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। यानी परीक्षा पोर्टल छात्र के प्रोफाइल में जो भी कमियां होगी, जो भी त्रुटिपूर्ण होगी, जैसे छात्र का जन्म, छात्र का नाम, छात्र के जो भी उसमें गलतियां होंगी त्रुटिपूर्ण, उसमें सुधार है जो है पुनः संशोधित एक आदेश जारी किया जाएगा जो अपने लॉगिन पासवर्ड से आप सुधार सकते हैं। ओके साथियों, यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा पोर्टल संचालन हेतु प्रयुक्त लॉगिन पासवर्ड किसी के साथ साझा न किया जाए। इसकी गोपनीयता बनाए रखी जाए। गोपनीयता की दृष्टि से आवश्यकतानुसार पासवर्ड में परिवर्तन किया जा सकता है। अतएव उपरोक्त पुनः परीक्षा आयोजन में मुख्य परीक्षा में त्रुटि निराकरण संबंधी समस्त प्रक्रियाओं का समय सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। धनराजू, यह संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। तो साथियों, यह राजू है बहुत ही अति महत्वपूर्ण आदेश निर्देश। तो इस आदेश निर्देश के परिपालन में हम सब कड़ाई से पालन करेंगे। ओके साथियों, तो फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।